एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें उन चारों रिंग्स के बारे में बताया जाता है जो कि येलो, ब्लैक, टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल होती है। ली यूक्यान को बोलती है ये जो सेलेस्टियल ग्रेड स्टोरेज की रिंग है इसमें तुम एक माउंटेन को भी रख सकते हो। यूक्यान ली को कहता है तो तुमने उस लड़के के रिंग को क्यों नहीं लिया? तभी ली बोलती है मैंने उसकी रिंग इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि मैं उसे नहीं खोल सकती थी, क्योंकि रिंग का ओनर अपने ब्लड को उस रिंग के ऊपर लगाता है और फिर उससे कॉन्टैक्ट बना ले सकता है, जिससे कि वो रिंग को उसके ओनर के बगैर कोई दूसरा आदमी नहीं खोल सकता। और अगर कोई दूसरा आदमी उस रिंग को जबरदस्ती खोलने को देखेगा तो वो रिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर तुम्हें अपनी रिंग को खुद से दूसरों को देना चाहते हो तो तुम उसके ऊपर का इम्प्रिंट कलर का जो स्टोन होता है उसे निकाल देना। यूक्यान अपने मन में सोचता है मुझे जो रिंग सिस्टर फेंग ने दी थी उसका पूरा स्टोरेज 1000 स्क्वायर फीट का है। ली बोलती है यूक्यान अभी तो तुम कुछ कहने वाले थे ना? तभी यूक्यान बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा था अगर मेरे पास ऐसे ही एक दो रिंग होंगी तो मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत रहता था। ली बोलती है यूक्यान तुम्हें अगर स्टोरेज रिंग चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी रिंग दूंगी। तभी यूक्यान बोलता है अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी रिंग नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी रिंग तुम्हारे वास्ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ मिस जूये मुझे ये रिंग देगी ये एग्जाम होने के बाद। और फिर वो बात करते करते एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर यूक्यान बोलता है ये जगह पे तो बहुत सारा स्पिरिचुअल हो रहा था मगर यहाँ पर ये इतना कम क्यों हो गया? ली बोलती है हाँ यहाँ की तो लाइटनिंग भी चली गई। यूक्यान अपने हाथ में वहाँ पर के छोटे छोटे स्पिरिट के बॉल्स को देखता है और बोलता है ये तो मुझे ऐसी जगह लग रही है जहाँ पर फॉर्मेशन को बनाया जाता है। और वो ली को बोलता है ली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन है। तभी ली बोलती है अच्छा। यूक्यान बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक टोकन होगा। तभी ली बोलती है क्या सच में यहाँ पर एक टोकन है? यूक्यान बोलता है जब कोई फॉर्मेशन स्पिरिचुअल ऑरा को कलेक्ट करना बंद कर देता है तभी ये कॉन्सिलमेंट फॉर्मेशन भी डिसअपियर हो जाती है, जिससे कि हम यहाँ पर आसानी से टोकन को ढूंढ पाएंगे। यूक्यान बोलता है यहाँ के एल्डर्स ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ के फॉर्मेशन को सेटअप किया था, हम इसे ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकते इन फॉर्मेशंस को। यूक्यान ली को कहता है मुझे यहाँ पर कोई आइडिया नहीं आ रहा, क्यों ना हम लोग यहीं पर रात में रुक जाए और फिर सुबह उठने के बाद इन टोकन्स को यहाँ से ढूंढा जाए। तभी ली बोलती है ओके। और फिर वो दोनों वहीं पर आँच लगाते हैं और फिर सो जाते हैं। तभी यूक्यान बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर ली पक्का सो गई है। यूक्यान उठ के बैठता है और बोलता है हम लोगों को यहाँ पर अब ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, मुझे भी यहाँ पर जल्दी से फॉर्मेशंस को तोड़कर यहाँ से टोकन्स को ढूंढना होगा। यूक्यान अपने हाथ में सिस्टर फेंग की रिंग ला लेता है और बोलता है ये वो रिंग है जो मुझे सिस्टर फेंग ने दी थी, इसके अंदर पूरे फॉर्मेशंस और बहुत सारे नॉलेज के बारे में पता है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर वो उस रिंग में से एक बॉक्स निकाल लेता है जिसपे लिखा हुआ होता है सीक्रेट टेक्निक्स ऑफ फॉर्मेशंस। यूक्यान अपने हाथ में डब्बे को लेता है और बोलता है ये सीक्रेट टेक्निक ऑफ फॉर्मेशन मुझे लग रहा है ये यही है। और फिर वो उस रोल को खोलता है और फिर बोलता है मुझे आज रात ही इसे मास्टर करना होगा। और फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूक्यान कहता है ये तो बहुत ही सिंपल था, मुझे ऐसा लगा था मुझे इसको मास्टर करने के लिए पूरी रात की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वो उस रूल को पैक करता है और बोलता है ठीक है अब मैं यहाँ पर कॉन्सिलमेंट फॉर्मेशन को ब्रेक करूँगा। और फिर वो वहीं पर बैठ के अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं, वहीं पर कुछ स्पेस ला लेता है जिससे कि वो पूरी फॉर्मेशन को देख लेता है और कहता है यहाँ पर कॉन्सिलमेंट फॉर्मेशन इमर्ज हो गई। और फिर वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाता है और बोलता है चलो अब देखेंगे तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो। तभी वहाँ पर यूक्यान की थोड़ी सी पावर रिलीज होती है जिससे कि ली की आंखें खुल जाती है और बोलती है यूक्यान क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है? तभी ली के सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि वहाँ पर पूरे फॉरेस्ट में बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी ली बोलती है यूक्यान क्या यहाँ पर हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया? और फिर ली के सामने से जैसे ही धुआं उड़ता है तभी ली देखती है वहाँ पर यूक्यान होता है जिसके हाथ में एक टोकन होता है। यूक्यान अपने हाथ में टोकन पकड़ता है और बोलता है क्या ये टोकन है? तभी ये देखकर ली शॉक हो जाती है और बोलती है यूक्यान तुम्हें ये टोकन कहाँ से मिला? यूक्यान मुस्कुराते हुए बोलता है अरे मैंने गलती से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तभी ये टोकन यहाँ पर अपीयर हुआ। यूक्यान बोलता है अब हमें सिर्फ एक ही टोकन चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। तभी वहाँ पर एक हंटर टाइप की रस्सी आती है जो कि ली को पूरा जकड़ लेती है और फिर ली वहाँ से पीछे की तरफ उड़ने लगती है। तभी ली चिल्लाती है यूक्यान, यूक्यान भी चिल्लाता है ली। यूक्यान जैसे ही आगे की तरफ देखता है तभी वहाँ पर वही असिस्टेंट होता है जिसे कि सिया फैमिली वालों ने भेजा था। वो असिस्टेंट हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ मैं अब यहाँ पर अमीर होने वाला हूँ। तभी यूक्यान बोलता है शट अप, मैं इसे कैसे बचाऊँ? तभी असिस्टेंट नीचे उतरता है और बोलता है ए लड़के मुझे तुम्हारी स्टोरेज रिंग दो और तुम अपनी सोल इम्प्रिंट को यहाँ पर उतार दो। तभी यूक्यान बोलता है डैमिट इसने तो मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए देख लिया, मुझे यहाँ पर इतना भी अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ पर झाड़ पर छुपे हुआ था। तभी ली बोलती है इसके पास कोई स्टोरेज रिंग नहीं है, अगर तुम्हें स्टोरेज रिंग चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरेज रिंग दूंगी। वो असिस्टेंट गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पे खामोश बैठो, मुझे तुम्हारी बेकार सी रिंग नहीं चाहिए। वो असिस्टेंट ली के फेस की तरफ नाइफ करता है और बोलता है अगर तुमने जल्दी से मुझे रिंग नहीं दी तो मैं इस लड़की के फेस के ऊपर स्क्रैचेस लगा दूंगा। यूक्यान बोलता है अरे नहीं नहीं रुको मैं अभी तुम्हें देता हूँ। यूक्यान अपने ड्रेस के अंदर हाथ डालता है और फिर बोलता है मैं पहले इसे ये रिंग दे दूंगा और फिर बाद में सोचूंगा कि इससे ये रिंग वापस कैसे लिया जाए। तभी वो असिस्टेंट अपने मन में कहता है बेवकूफ़ हो, जैसे ही मुझे ये रिंग मिलेगी मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी वहाँ पर गोल्डन लाइटनिंग अपीयर होती है जिससे कि उस बंदे की बॉडी के ऊपर किसी ने अटैक किया था।
तभी असिसिन के बॉडी के 3 टुकड़े हो जाती है और फिर ली उस बंदे की बॉडी से दूर हट जाती है। ये देखकर यूकेन शॉक हो जाता है और बोलता है इसे किसने मारा। तभी हमें दिखाया जाता है उस असिसिन के पीछे से सिया शैलन आता है। ली और यूकेन दोनों उसे देखकर बोलते हैं ये तो सिया शैलन है। सिया शैलन आगे बढ़ता है और बोलता है यूकेन तुमने मुझे यहाँ पर नाराज़ किया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी किसी बंदे के सामने हार मान जाओगे। और फिर वो गुस्से में बोलता है तुम्हें यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे ही हाथों से मर सकते हो। ये सुनकर यूकेन अपनी पावर्स को रिलीज कर लेता है और बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो अपने ही हाथों से, तो चलो मैं भी रेडी हूँ। शैलन बोलता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें एकेडमी के अंदर स्क्वायर बैटल में हराऊंगा और फिर तब मैं अपनी इज्जत बढ़ाऊंगा। ये सुनकर यूकेन बोलता है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए नहीं आए थे, तो तुम यहाँ पर किस लिए आए थे। शैलन बोलता है मेरे फादर ने टियान्जू क्रीड से एक असिसियन को हायर किया था जो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया था, मगर मैं नहीं चाहता मेरे सिवा कोई भी यहाँ पर तुम्हें मारे। ये सुनकर ली शॉक हो जाती है और बोलती है क्या टियान्जू क्रीड असिसियन, वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। शैलन जाते हुए बोलता है वो असिसियन बहुत ही स्ट्रांग था, वो अपने प्रीमोडल रियल्म के लेवल में था। अगर हम दोनों भी टीम अप कर लेके उसके साथ फाइट करते तो हम उसे नहीं हरा सकते थे। अच्छा हुआ मैंने उसे पीछे से मार दिया, इसीलिए वो आदमी यहाँ पर हार गया। और वो असिसियंस इन्हीं न्यू डिसाइबल्स के ग्रुप में आए हैं जो कि यहाँ पर जंगल में मौजूद है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा मारा हुआ होता है उसके बॉडी के अंदर बहुत ही नोकीला रॉड होता है। तभी वो बंदा उसके रॉड को निकालता है और फिर उस पर के ब्लड को चाटता है और बोलता है इसकी बॉडी में का तो ब्लड बहुत ही पतला था। और फिर वो कहता है उम्मीद करता हूँ उस लड़के का ब्लड अच्छा होगा जो कि मुझे नाराज़ नहीं करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आप लोग को क्या लगता है क्या ये भी टियान्जू क्रीड का ही मेंबर होगा और फिर वो हमारे यूकेन को ही ढूंढ रहा होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अभी आप लोग स्क्रीन पे जो चैनल का नाम देख रहे हैं वो मेरा चैनल है जिसका नाम एनिम कर्स हिंदी है। उस पर मैं डेली के 2 वीडियोस डालता हूँ जो मांगा वीडियोस है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।